वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू टू माय साइंस चैनल। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आप ठीक से तैयारी कर रहे होंगे। आप सबके लिए आज से जो है जेएमआई के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जिसमें मैंने साइंस के साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। लेकिन मेनली ये पेपर साइंस का ही है, क्योंकि हमारे चैनल पे जो ज़्यादातर प्रिपरेशन होती है वो साइंस की होती है। लेकिन हम शुरू सोच रहे हैं कि जल्दी ही हम कुछ और विंग्स भी शुरू करेंगे साइंस के साथ साथ। जो और कंपटीशंस की तैयारी है वो भी हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे जल्दी ही। तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें इनेबल बनाता है इस बात के कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी आपको करा पाएँ और बेहतर तैयारी करा के आपको जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराएं, ताकि आपकी तैयारी और आप कामयाब हो जाएं। अगर मेरे चैनल से पढ़ के जो है कुछ भी बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा जो है उपहार होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं वीडियो बनाता ही आपके लिए हूँ और मेरी जो फैमिली है वो सब आप ही लोग हो। तो इसी कंटेस्ट में, इसी कंटेंट में हमने जो है आज की वीडियो बनाई है, और पहली बार जामिया के लिए हमने मॉडल पेपर स्पेशली जो है डिज़ाइन किया है हमारी टीम ने। तो इस पेपर को हम लेकर आए हैं, और इस पेपर में आप जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको सब जो है आने चाहिए, तभी आप जो है अच्छे से जेएमआई को क्रैक कर पाएंगे। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं जेएमआई के सिलेबस में इंग्लिश आती है, साइंस आती है, और मैथ और सोशल स्टडीज़ आती है। तो हमने फ़िलहाल पेपर में सोशल स्टडीज़ को शामिल नहीं किया है, लेकिन आगे आने वाले पेपर्स में हम सोशल स्टडीज़ को भी शामिल करेंगे, क्योंकि वो हम जीएस के तौर पर आपको करा पाएंगे। तो किसी भी तरह की एएमयू, जेएमआई, बीएचयू और इसके अलावा दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो दूसरे नवोदया वगैरह और कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, उनकी किसी भी तरह की साइंस की अपडेट्स के लिए, किसी भी तरह की साइंस की नॉलेज के लिए, किसी भी तरह साइंस की क्वायरीज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ये आपको इंशाल्लाह बहुत बेनिफिट देगा चैनल, और ये है आपके चैनल के साथ जुड़ने से आपको जितने भी बेनिफिट है वो मिल पाएंगे। तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसी कंटेस्ट में, इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम जो है अपना पेपर शुरू करेंगे, और उम्मीद है कि इस पेपर को ये आपको पसंद आएगा, पहले पेपरों की तरह जैसे और पेपर आपको पसंद आए। हाँ, इसमें इतना ज़रूर कहना है आपसे कि इसको जहाँ जहाँ आपको समझ में आए उसे आसानी से आप जो है सेव कर लें, या फिर जो है स्क्रीनशॉट ले लें, या किसी क्वेश्चन में यदि आपको लगता है कि कोई क्वायरी है और वो पूछना ज़रूरी है, और वो आपको लगता है कि शायद कुछ उसमें डिफ़िकल्टी है, तो उसके लिए ज़रूर हमसे जो है राब्ता कायम करें, हमें कमेंट करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम आने वाली वीडियोस के लिए हमें और इनेबल हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको उपलब्ध कराएं, जिससे आपकी तैयारी आसान हो जाए। तो लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का ये पेपर जो साइंस का है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जैसा दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ साइंस सेक्शन ही लिया है सिर्फ। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ए प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल, बी सोइंग, सी इरिगेशन, डी एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर प्रोसेस जो होती है बच्चों, वो सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, और ये यहाँ पे जो प्रोसेस दिखा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, ये प्रोसेस जो है एग्रीकल्चर से नहीं है, बल्कि इसमें जानवरों को पालना आता है। तो इसका जो 21 का डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक, इनमें से कौन एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक आप जानते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, यूरोमाइसिन, क्लोरोमाइसिडीन। तो एंटीबायोटिक बिल्कुल सही होंगी, ये बिल्कुल राइट टिक लगा हुआ, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 23 है, सेल डिस्कवर्ड बाई, ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, सी लुइस पास्चर, पुरकेंजा। ये परकिंजे होगा, ठीक है। तो इसमें जो है सेल किसने डिस्कवर करी थी, रॉबर्ट हुक ने, और सोल जो न्यूक्लियस था वो ब्राउन ने किया था, और लुइस पास्चर ने दूध के बारे में बताया था, आप जानते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, विच फ्रीक्वेंसी इज ऑडेबल टू द ह्यूमन ईयर। तो आप जानते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर की ऑडेबल होती है, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ह्यूमन के लिए ऑडेबल होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 ले लेंगे, मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच कैन रीड नॉर्मल आइज
वो डिस्टेंस क्या होती है जिससे कोई आदमी नॉर्मली आइस से पढ़ सकता है। तो हम जानते हैं कि नॉर्मली किसी चीज़ को पढ़ने के लिए उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसे लीस्ट विजन ऑफ डिस्ट्रिक्शन, लीस्ट विजन कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। उसके बाद उस क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर रियल सेम साइज सेम डिस्टेंस वर्चुअल सेम साइज सेम डिस्टेंस रियल एनलार्ज एंड सेम डिस्टेंस वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड सेम डिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि जो होता है, जो इमेज होती है, जो इमेज होती है प्लेन मिरर की, वो वर्चुअल होती है, सेम साइज़ की होती है और सेम डिस्टेंस की होती है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। इनमें से सोलर सिस्टम का मेंबर कौन नहीं है। तो आप जानते हैं एस्टेरॉयड, कॉमेट्स और मीटरॉयड तीनों ही जो है मेंबर हैं। इसमें से कौन मेंबर नहीं है, इसमें से सैटेलाइट मेंबर नहीं होता है, क्योंकि सैटेलाइट जो होता है अलग से है, तो हम इसको जो है सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं मान सकते। ठीक है, इसके में जो है सैटेलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन गिव द पॉप साउंड, इनमें से कौन पॉप साउंड देता है। इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो पीछे लिखे हुए, क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन जलती है। उसके बाद 29 क्वेश्चन साइंस से लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल। इनमें से कौन लिक्विड मेटल है। आप जानते हैं लिक्विड मेटल Na, Hg, पोटेशियम, ब्रोमीन। तो उसमें से कौन सा राइट मेटल वो है लिक्विड मेटल, Hg है, मरकरी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोल। इनमें से कौन प्रोडक्ट नहीं है कोल का, कोल, कोक, कोलतार, कोल गैस, बिटुमिनस। तो बिटुमिनस जो है कोयल का टाइप है, ना कि कोल का प्रोडक्ट है, तो डी वाला ऑप्शन नहीं होगा इसका। ठीक है, उसका बाद जो है बात करेंगे मैक्सिमम सीएनजी प्रोड्यूस्ड एट त्रिपुरा, बॉम्बे हाई, जैसलमेर और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो जो मैक्सिमम सीएनजी है बच्चों, वो जो प्रोड्यूस होती है वो आपकी प्रोड्यूस होती है यहाँ पर, ये होती है आपकी जो है बॉम्बे हाई में। इसका जो है बॉम्बे हाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, एमपी, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश यानी। तो इसका जो राइट आंसर है कॉपर का वो बेटा मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि जो कॉपर होता है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से ही निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा आपका ए वाला, ए बिल्कुल ठीक है इसका। ठीक है, उसके बाद की बात करेंगे, अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें, क्वेश्चन 33 है, इसमें मिस्टेक है इसलिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन 34 पे आएंगे, रेड डाटा बुक कंटेन एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड स्पीशीज और नन ऑफ दीज। देखिए रेड डाटा बुक में जो वो होते हैं जिक्र जिसका होता है, तो इसमें एक्सटिंक्ट का तो नहीं होता लगभग, मतलब एक्सटिंक्ट का भी होता है। वैसे 19 और 20 के हिसाब से इसका आंसर जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज आएगा, क्योंकि इसमें जो है प्लांट भी आ जाएंगे आपके और एनिमल भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा सही है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। इनमें से कौन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। तो एनिमल सेल में से जो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है वो नहीं होती है आपकी सेल वॉल। क्यों नहीं होती सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल जो गुड़ है वो प्लांट सेल का है, ना कि एनिमल सेल का। उसके बाद क्वेश्चन है इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन ए फ्रॉग्स, फिश, हैन, नन ऑफ दीज। तो इनमें से पूछ रहे हैं कि इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन है वो किसके अंदर हो जाता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर हो जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन उनके अंदर होता है जिनके अंदर जो है आपका जो एग और स्पर्म होता है वो एक ही जगह पे मिल जाता है। ठीक है, तो फिश भी अंडे देती है, हैन भी अंडे देती है और फ्रॉक्स भी अंडे देती है। तो इसका जो फर्टिलाइजेशन है इनमें से नन ऑफ दीज आंसर होगा। 36 का डी बिल्कुल सही होगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। इनमें से किसी का भी इंटरनल वैसे हैन का होता है, लेकिन अगर हम हैन को मानते हैं तो यहाँ पर जो है जो फ्रॉक्स है वो भी लगभग इसी तरीके से अंडे देते हैं। तो इंटरनल जो होगा नन ऑफ दीज होगा। उसके बाद पूछा है आपसे रोल ऑफ एड्रेनल हार्मोन इज ए हेल्प इन ग्रोथ। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं। बी है एंग्री, और उसके बाद गॉइटर, प्रमोशन ऑफ एक्स। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ आएगी एड्रेनल ग्लैंड से रिलेटेड जो चीज़ होगी वो आपकी यही होगी जो अभी हमने बात करी, हेल्प इन ग्रोथ,
में ये करती है, क्योंकि एडेनल ग्रंथि से जो है बढ़ जाने से आप रोटी वोटी ज़्यादा खाने लगते हैं, खाना ज़्यादा खाने लगते हैं, तो ये हेल्प करती है ग्रोथ में। उसके बाद राइट मील फॉर एडोलसेंस इज चपाती, दाल, वेजिटेबल, ऑल ऑफ दीज। तो ये वाला जो होगा ऑल ऑफ दीज होगा, इसमें सब चीज़ की ज़रूरत है। डी वाला 38 का डी बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेंटल कोर क्रस्ट। आप जानते हैं जो अपर लेयर होती है अर्थ की वो क्या होती है, क्रस्ट होती है। मेंटल बीच की होती है और कोर जो होती है बिल्कुल अंदर होती है। उसके बाद बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग गैस अफेक्ट द ब्लड। इनमें से कौन सी गैस जो है ब्लड को अफेक्ट करती है, कार्बन मोनो, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 और H2। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है गैस वो अफेक्ट करती है CO2। वैसे CO भी करती है लेकिन ज़्यादातर जो होगी वो CO2 होगी, तो यहाँ CO2 आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस CO2, SO2, N2 और SO2। तो इसमें से जो मेन ग्रीन हाउस गैस माना जाता है वो माना जाता है आपके CO2 को। किसको माना जाता है, वो माना जाता है CO2। किसको माना जाता है, CO2। ठीक है। उसके बाद जो है ये लास्ट क्वेश्चन था साइंस पोर्शन का। इसमें से क्वेश्चन और भी है। टाइगर ऑफ मैसूर वाज कॉल्ड हैदर अली, टीपू सुल्तान, सलार जंग और शेर सिंह। तो इसमें से जो टाइगर ऑफ मैसूर माना जाता है वो आपको बताना है कि टीपू सुल्तान को माना जाता है या हैदर अली को। ठीक है, मैंने आपको दो बता दिए, इन्हीं में से इसका एक आंसर हैगा। तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि टाइगर ऑफ मैसूर किसको कहते थे। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। तो आप जानते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो होती है एडेड हो जाती है एक सब्सटेंस को। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर, CO2 एंड वाटर, O2 एंड H2, O2 एंड N2। इसमें किसकी ज़रूरत होती है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, एयर की और पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे एयर एंड वाटर इसका जो है राइट आंसर होगा। CO2 कितने टाइम्स हैवियर होती है एयर से, तो जो CO2 होती है लगभग वो 2 टाइम्स हैवियर होती है एयर से। ठीक है, तो इसका ये वाला जो 2 है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगर हैगा तो। फ्रेंड इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम सारे क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं ये पेपर आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस पेपर में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, ऑथेंटिसिटी का भी ख्याल रखा है और इसमें एक क्वेश्चन हमने आपके करने के लिए दिया है, तो इसको जो है ज़रूर अटेम्प्ट करिए। ठीक है। पूरी वीडियो के लिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जो पुराने व्यूवर्स हैं वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो नए व्यूवर्स हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द full video।